हेलो गाइस, मैं हूं दीपक सिन्हा। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन लिखें, भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आने की संभावना होती है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, मगर फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत एग्जाम्पल देके समझाना चाहता हूँ। यानी कि एक स्टोरी के माध्यम से मैं जीवंत दस्तावेज को उजागर करना चाहता हूँ। आज़ादी के बाद संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। तैयार होने के बाद 26 नवंबर 1949 को ये संविधान सभा के समक्ष लेके आया गया और संविधान सभा में इस संविधान को अपना लिया गया। 26 नवंबर 1949 को लागू होने के बाद संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को इस संविधान पर हस्ताक्षर किए। फिर इसे अपने भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। इसे जीवंत दस्तावेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बदलाव है। समय की मांग को देखते हुए हम अपने संविधान में बदलाव कर सकते हैं। ये बदलाव कुछ कठोर भी होते हैं तो कुछ लचीले भी होते हैं, जिसकी विधियां हम आगे आने वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे। और संविधान में बदलाव की प्रक्रिया को संशोधन कहा जाता है। तो आइए अब आंसर लिखते हैं। मैं 2-4 वीडियो में बहुत स्पीडली बोल जाता हूं और मैं ये खुद भूल जाता हूं कि मैंने आप सबको बोल रखा है कि ये यूट्यूब चैनल के साथ साथ एक ट्यूशन सेंटर भी है। तो मैं अब ध्यान रखूँगा कि जब मैं आपको अपने नोट्स में से इसको आंसर लिखवाऊँ तो थोड़ा स्पीड कम रखूँ, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स उस टाइम लिख रहे होते हैं। तो आइए हम इसका आंसर लिखते हैं। भारतीय संविधान में कठोरता के साथ लचीलेपन का होना उसे जीवंत दस्तावेज बनाता है। जिस दस्तावेज में समय के अनुसार परिवर्तन होते रहें उसे जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। अभी तक संविधान में 103 संशोधन हो चुके हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि ये एक विकासशील राष्ट्र की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप हो। यद्यपि मूल दस्तावेज यथावत है। फुल स्टॉप। नोट्स का आंसर कंप्लीट। आंसर लिखवाने से पहले मैंने आपको एक स्टोरी के माध्यम से जीवन दस्तावेज के बारे में बताया था। अब आंसर में जो जो बातें कही गई मैं उसको एक बार फिर से पढ़ के आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। जो हम लोगों ने अभी आंसर लिखा है मैं उसी आंसर को दोबारा पढ़ रहा हूँ और बीच बीच में से थोड़ा एक्सप्लेन करता हुआ जाऊँगा। भारतीय संविधान में कठोरता के साथ लचीलेपन का होना उसे जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। जो हमारा संविधान है हम उसमें समय के साथ बदलाव कर सकते हैं, मगर वो बदलाव कुछ हल्के होते हैं और कुछ बदलाव बहुत ही टफ होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अगर हल्का बदलाव करना है तो उसमें एक साधारण विधि के साथ हम उसमें बदलाव कर सकते हैं, मगर उस संविधान में ऐसा बदलाव करना है जो कठोर है तो उसके लिए हमें कठोर विधि का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान कठोर के साथ साथ लचीला भी है। डन। आगे
जिस दस्तावेज में समय के अनुसार परिवर्तन होते रहें उसे जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। ये तो लाइन एक इंसान में भी फिट हो सकती है और दस्तावेज में तो है। एक समय के साथ एक इंसान अगर अपने आप को बदलाव करता है तो हम उसको उत्तम कहेंगे। उसी तरीके से संविधान भी, अगर हम अपने संविधान में समय के साथ बदलाव करते जाएंगे तो हमारा संविधान उत्तम है। अभी तक 103 संशोधन हो चुके हैं। ये एक विकासशील राष्ट्र, भारत क्या है? विकासशील राष्ट्र की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप हो। सही बात है, विकासशील देश है हमारा, तो उसी के अनुरूप हो तो अच्छी बात है। यद्यपि मूल दस्तावेज यथावत हो, यानी कि जो बदलना है और जो बदला जा सकता है उसको हम बदलें, मगर जो हमने फिक्स कर रखे हैं जैसे मौलिक अधिकार संविधान के अंदर, ये हमारे फिक्स हैं, इनको बदला नहीं जा सकता। तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, संविधान के नियमों के साथ चलिए। जय हिंद, जय भारत।